Hello and welcome to all to this new video. This is the third part of the video of chapter 8 motion of class 9th. इसके पहले कि अगर आपने दो वीडियोस नहीं देखी हो तो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आप ऊपर ही आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में भी सर्च कर सकते हैं। इसके पहले की दो वीडियोस में हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ यूनिट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को पढ़ा था और सेकेंड वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को डिटेल में पढ़ा था। नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट स्पीड। स्पीड क्या होता है? आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा। जनरली आप जब गाड़ी पे बैठते हैं तब आपने सुना होगा कि स्पीड कम कर, स्पीड तेज़ कर, ठीक है। आप जनरली इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो हमारी स्पीड क्या हुई? इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज़ मूविंग। कोई बॉडी कितना तेज़ चल रही है और कितना स्लो चल रही है, वही क्या होती है? हमारी स्पीड का मेजर होता है। उसी को हम मेजर करके क्या बता सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की क्या बता सकते हैं? स्पीड हम बता सकते हैं। अगर हम इसके एक्चुअल डिफाइन देखें तो क्या होगा? It is defined as the distance covered by a body per unit time. किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। अगर इसके फॉर्मूले को हम डिराइव करें तो वो हो जाएगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? इट इज़ मीटर पर सेकेंड। ठीक, मीटर पर सेकेंड क्या होती है? स्पीड की ऐसा यूनिट होती है। कैसे हुआ? डिस्टेंस हमारा मीटर में होता है और टाइम सेकेंड में रहता है और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड की जो ऐसा यूनिट होती है वो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, या फिर इसे हम मीटर सेकेंड इनवर्स मतलब -1 लगाकर भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बस ये दो इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, बट हमारी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है एंड इट विल ऑलवेज पॉजिटिव। लेट अस टेक एन एग्जांपल। इफ वी राइट 3 किलोमीटर पर आवर and we write -3 kilometer per hour, but speed is always positive, so -3 is wrong and 3 kilometer per hour is correct because it is scalar quantity and we cannot take direction in it. Only magnitude will affect the speed. Now we will study physical aspect of 20 किलोमीटर पर आवर। अब ये 20 किलोमीटर पर आवर का फिजिकल एस्पेक्ट क्या है? हम बोलते थे 20 किलोमीटर पर आवर, पर ये कैसे हुआ, कैसे बना, हम इसे देखते हैं। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स। एंड वी ऑल्सो नो दैट 1 hours have 60 multiplied 60 seconds, that is 3600 second. If we take example of 20 kilometer per hour, it represent that in 1 hour a body travels 20 किलोमीटर। मतलब 1 घंटे में कोई भी बॉडी 20 किलोमीटर चल सकती है। ये हमें क्या बता रहा है? स्पीड का फिजिकल एस्पेक्ट है जो हमें इस वैल्यू से पता चलता है। स्पीड कैन नॉट बी ज़ीरो बिकॉज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी तो वो कभी ज़ीरो भी नहीं हो सकती और कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब है स्पीड हमेशा ज़ीरो से क्या होगी? ग्रेटर ही होगी। ना वो ज़ीरो होगी ना वो नेगेटिव होगी, हमेशा ज़ीरो से बड़ी ही होगी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है? जैसे कि 2 या 3 ऑब्जेक्ट है, वो अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। अगर वो अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं तो हमें एवरेज निकालना है कि तो हम क्या करेंगे? उन तीनों के डिस्टेंस को प्लस करके तीनों ने जितना टाइम इंटरवल लिया है उसको हम ऐड कर देंगे, तो वही क्या होगा? हमारा एवरेज स्पीड होगी। आपने सुना होगा ऐसे बहुत सी चीज़ों के हम एवरेज निकालते हैं, मैथ्स में भी आपने देखा होगा।
हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट की स्पीड का क्या कर रहे हैं, एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, मतलब जितने भी डिस्टेंस D1 D2 D3 इन्फिनिटी कितने भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या फिर डिवाइड बाय टोटल टाइम T1 T2 T3 एंड सो ऑन। ऐसे हम अगर कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एस एवरेज, मतलब एवरेज स्पीड हम क्या कर सकते हैं, कितने भी ऑब्जेक्ट्स की कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड दिस एवरेज स्पीड बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल in the form of numerical. An object travels 16 meter in 4 seconds and the other in 16 meter in 2 seconds. यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट गिवन है जो ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब अगर हम इनका टोटल डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16 प्लस 16, मतलब टोटल उसने दोनों ने मिलके चला है 32 मीटर। फिर हम अगर टाइम को कैलकुलेट करें तो 4 प्लस 2 दैट इज कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड्स। एंड वी नो दैट स्पीड एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है 32 और टाइम कितना है 6। अब जो आप देख सकते हैं, मैं वापस से पूरा प्रॉपर इसको लिखा हुआ दिखा देती हूँ। थर्टी टू बाय 6। अब हम इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेंगे, जैसे 6 3 ज़ा और ये जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 2 16 ज़ा 32, दैट इज़ 16 बाय 3। अगर इसको हम और फर्दर डिवाइड करेंगे तो 5 ज़ा 15, कैरी ओवर 1, तो मतलब वो 10 हो जाएगा, हमने पॉइंट लगा दिया, तो 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5.33 मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगी, हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। नाउ वी विल स्टडी स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड में अगर हम डायरेक्शन ऐड कर ले तो वो कौन सी क्वांटिटी मिलती है। जैसे ही हमने डिस्टेंस में क्या किया था, डायरेक्शन को ऐड किया था, तो वो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म ले लेता है। वैसे ही अगर हम स्पीड में डायरेक्शन को ऐड कर दें तो हमारी वो न्यू क्वांटिटी बनती है जो कि होती है वेलोसिटी। तो अब हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जितना अंतर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है उतना ही डिफरेंस हमारे स्पीड और वेलोसिटी में। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो हमारे लिए सेम है, बट इनमें थोड़े से माइनर डिफरेंस है। वही वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। SI unit of velocity is same as speed. It is meter per second or meter second inverse because displacement have SI unit as meter and time as second. So the SI unit will remain same. It is a vector quantity because it have magnitude as well as direction, so it can be negative, positive or zero. नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। क्योंकि हमारे डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो हो सकता था, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमारी वेलोसिटी स्पीड विद डायरेक्शन भी क्या होगी, नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो हो जाएगी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एवरेज वेलोसिटी। जैसे एवरेज स्पीड थी वैसे ही हमारी क्या है, एवरेज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूले से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। v एवरेज मतलब एवरेज वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन है, और फाइनल वेलोसिटी को हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, v एवरेज इक्वल्स टू u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। ये इसका क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इनिशियल वेलोसिटी वो होती है
जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया है। अगर ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेते हैं। और फाइनल वेलोसिटी वो होती है जब वो फाइनल पोजीशन पे चला जाए और उसने जो वेलोसिटी गेन करी है उसे हम फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट यूनिट कन्वर्जन। हमें यूनिट कन्वर्जन बहुत यूज़ में आएगा, जैसे कि हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। क्योंकि हम अगर न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो उसमें हमारी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, तो हमें पहले यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। कैसे हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर आवर में चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं तो इसको कैसे करना होगा। हमें पता है 1 किलोमीटर बाय 1 आवर, हम इसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 1000 मीटर और 1 आवर को लिख सकते हैं 60 × 60। अगर हम ये नीचे के 2 ज़ीरोज़ से ऊपर के 2 ज़ीरोज़ को कट कर देते हैं और नीचे 6 को ऊपर 10 से कट करते हैं 2 की टेबल से, तो कितना होगा 3 2 ज़ा 6 और 5 2 ज़ा 10, तो हमारा जाएगा 5 और डिनोमिनेटर में 6 × 3 दैट इज़ 18। तो अगर हमें 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम डायरेक्टली उसे 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और सिमिलरली अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम उसे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है, अगर आपको बड़े से छोटे में मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप उस डिजिट को सीधे सीधे आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप उसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसे याद रखने का एक छोटा सा तरीका है, अगर आपको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप बड़ा डिजिट ऊपर लिखिए, मतलब 18/5, 18 ऊपर और 5 नीचे। और अगर आपको छोटे डिजिट में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में लाना है, तो आप छोटे डिजिट को ऊपर लिखिए, जैसे 5/18। अगर आप इसे कंपेयर करके याद करेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। Let us take an example to better understand average speed. An odometer of car reads 20,000 km at the start of the trip and 2400 km at the end of the trip. अब आपको सबसे पहले देखना होगा ओडोमीटर क्या होता है। ओडोमीटर आपने देखा होगा जो हम जनरली कार में, व्हीकल्स में, आपके स्कूटी में, किसी में भी आपको दिखता है, जो आपको डिस्टेंस बताता है कि कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है। उसी डिवाइस को हम ओडोमीटर बोलते हैं। तो ओडोमीटर में सबसे पहला रीडिंग 2000 थी और वो 2400 तक चले गई, तो हम इसे देख के बता सकते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है, 400 किलोमीटर करा है। इफ़ द ट्रिप टुक्स 8 आवर, कितने टाइम लग रहा है उसको ये कवर करने में, 8 घंटे, 8 आवर्स लग रहे हैं। सो हियर फर्स्टली वी राइट व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। Distance, that is 2400 minus 2000 equals to 400 kilometer. This is our distance which an object cover, and time equals to 8 hours. It is also given in the question. We have to calculate average speed. We know that S average speed equals to total distance upon total time, that is 400 divided by 8. 400 फिर हम सब कैंसिल कर देंगे, जो भी कैंसिल होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकेंड ऑल्सो। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के हमारे पास 2 वेज हैं। फर्स्ट हम बेसिक से करें और सेकेंड मैंने आपको डायरेक्ट बताया, जैसे 50 × 1000 डिवाइड बाय 60 × 60, ये हमारा बेसिक वे है। जो कैंसिल हो रहा है, ज़ीरो से ज़ीरोस कैंसिल हो रहे हैं तो उन्हें कैंसिल कर देते हैं। फिर 6 कैंसिल हो जाएगा 10 से और 6
इस कैंसिल हो जाएगा, 25 हो जाएगा 50 से कैंसिल होके, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 5 दैट इज़ 125 डिवाइड बाय 9. If we divide 125 by 9, we will get 13.9 meter per second. Next, we will directly multiply 50 by 5 by 18 क्योंकि हमें छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, जैसे छोटी डिजिट ऊपर दैट इज़ 5 एंड 18 इन द डिनोमिनेटर. अब यहाँ पे भी जो हमारा कट हो रहा है वो कट कर लेंगे, जैसे 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 9. फिर हमारा वही आंसर आ गया 25 इंटू 5 दैट इज़ 125 डिवाइड बाय 9 एंड आफ्टर वी गेट 13.9 meter per second as our answer. So the average speed of the car is 50 km per hour or 13.9 meter per second. इसके बाद हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे ही बेस्ड है. उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग स्विमिंग पूल. ये आपको स्विमिंग पूल दिख रहा है जिसकी लेंथ कितनी है, 90 meters. She covers 180 meters in 1 minute. 180 मीटर कवर कर रही, मतलब वो इस पॉइंट से वहाँ तक गई और उस पॉइंट से रिटर्न इस पॉइंट पे वापस आ गई. और ये पूरा कितने में कर रहे हैं, 1 मिनट में पूरा डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए, और स्ट्रेट पाथ कवर कर रही है, इसलिए 90 से ज़्यादा नहीं होगा. तो हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी उषा की कैलकुलेट करनी है. हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे. डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक साइड का 90 प्लस सेकेंड रिटर्न हुई सेम पाथ पे तो 90, तो कितना हो गया 180 मीटर्स. और अगर हम एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कैसा हो गया, उसका सेम हो गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कैसा हो जाएगा, 0 मीटर हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया. और जब भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या रहते हैं, 0 हो जाता है. और अगर हम टाइम की बात करें तो हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 1 मिनट. 1 मिनट को हमें क्या करना होगा, सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, तो कितना हो जाएगा 60 सेकेंड, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड यूनिट में लेना पड़ता है मीटर पर सेकेंड. अब हम एवरेज स्पीड इसमें निकाल लेते हैं. हमें पता है एस एवरेज इक्वल्स टू कितना होता है, टोटल डिस्टेंस दैट इज़ 180 अपॉन टोटल टाइम दैट इज़ 60. 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, हमारी एवरेज स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकेंड. ऐसे ही हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे. डिस्प्लेसमेंट जो कि हमारा था 0 डिवाइड बाय टाइम 60, और 0 बाय एनीथिंग इज़ 0 मीटर पर सेकेंड. तो हमें इस केस में हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली. आप इसको प्रॉपर फॉर्म में देख सकते हैं. एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और डिस्टेंस हमारा है 180 और टोटल टाइम 60 से हम डिवाइड करेंगे 3 मीटर पर सेकेंड. एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0, टोटल टाइम 60, 0 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अब हम इसके बाद का टॉपिक एक्सेलरेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. इसके पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में उन्हें देख सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कोई आपका डाउट हो तो नीचे कमेंट करें. साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.